नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बालोद की, जहां शासन प्रशासन के नियमों की उड़ाई जाती हैं धज्जियां। साथ ही बात होगी शिवपुरी की, जहां कोलारस नगर में सिख समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा बिगड़ा हुआ जिला जहां शासन प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है, वहीं गुंडरदेही ब्लॉक और जिला बालोद में अवैध रेत खनन, मोरम खनन और अवैध परिवहन ओवरलोड गाड़ियों के चलते आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन के बैठे हुए उच्च अधिकारियों को भी सूचना देने पर कार्रवाई नहीं की जाती। आखिर क्या कारण है कि अवैध और लोडेड गाड़ियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? जवाबदार अधिकारियों को फोन लगाने पर उनके फोन नहीं उठते, हमेशा अपने दायित्व को नजरअंदाज करते हुए मुंह मोड़ लेते हैं। माइनिंग विभाग, खनिज विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, आखिर क्यों इन विभागों द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है? वह इस मामले की जानकारी लेने के लिए डिप्टी रेंजर गुंडरदेही को फोन किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे उच्च अधिकारी के आदेश पर ही कार्रवाई कर पाऊंगा। राजस्व के अधिकारियों से आप बात करिए। जब राजस्व विभाग के अधिकारियों से बात की गई और तहसीलदार को फोन पर इस मामले की जानकारी दी गई तो उन्होंने कहा कि ये वन विभाग का मामला है। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रोमेंद्र सोनवानी की रिपोर्ट। बीजापुर में एक पत्रकार के साथ निर्मम हत्या को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में रोष है। छत्तीसगढ़ में आए दिन पत्रकारों के साथ मारपीट और हत्या की वारदात हो रही है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ पत्रकार में आक्रोश व्याप्त है। शासन प्रशासन से पत्रकार की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की गई। वहीं शासन के आश्वासन के चलते ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, ऐसा आरोप लगाया गया। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। छत्तीसगढ़ के सारे पत्रकारों को गुमराह किया गया है। इसी वजह से आज सिर्फ चौथा स्तंभ कहकर मनोबल बढ़ाया जा रहा है। हर समाचार प्रकाशित करने के लिए इस प्रकार की पत्रकारों की कुर्बानी दी जाएगी तो पत्रकार कब तक समाचार प्रकाशित कर पाएंगे? छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जिला बालोद का सचिव हूँ, खान सिंह मंडावी। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर के हत्या के विरोध में आज पत्रकार संघ, व्यापारी संघ और सामाजिक संगठन द्वारा मौन जुलूस निकालकर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। मैं शासन से यही मांग करता हूं कि पत्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। पत्रकार चौथा स्तंभ हैं, उनका देखरेख शासन के द्वारा किया जाए। धन्यवाद। और उस घटना से हमारे पूरे पत्रकार जगत स्तब्ध रह गया है और इस तरीके के अपन ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से आपसी वैमनस्यता करके एक सुलझा हुआ सजग पत्रकार था जिसने कि 60 करोड़ के काम को रिवाइज एस्टिमेट करके 120 करोड़ का वहाँ बना दिया गया था, जो भी निर्माण कार्य था। तो उसकी बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से पूरे साक्ष्य निकाल के उन्होंने उस मामले मुद्दे को उठाया था, जिससे बहुत उद्वेलित हो गए थे वो ठेकेदार। हालांकि वो उनके पारिवारिक मित्र भी थे, इस कारण उनके बुलाने से धोखे में वो चला गया। और वो पकड़ा कैसे गया? आज के साइंस युग में उसके जेब में मोबाइल रह गया था। उस मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस करके पुलिस वालों ने और नागरिकों ने वहां जाकर के उसको निकाला और निकालने के बाद पूरे हत्यारे तो पकड़े नहीं गए हैं। जो उसका क्या कहते हैं सरगना था, वो आज भी फरार चल रहा है। हालांकि पुलिस, बस्तर पुलिस ने उसकी 4 टीमें बना के रवाना की गई है उनको पकड़ने के लिए। और उसी को लेकर के ही हमारे गुंडरदेही पत्रकार संघ, चाहे वो श्रमजीवी हो, चाहे वो तहसील पत्रकार संघ हो, सब ने ही एकता दिखाई है। और आज मैं मानता हूं कि इतने संख्या में जो पत्रकार और हमारे बोलने से ही, हमारे पारस जी के बोलने से, हमारे कुछ बोलने से व्यापारी संघ भी इकट्ठा हुआ है, तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और भविष्य में यदि इस तरीके की घटना कभी हो तो मुख्यमंत्री जी से भी आह्वान करता हूं कि पत्रकारों का जो सुरक्षा कानून है, पत्रकार सुरक्षा कानून को तत्काल से लागू करे, तभी वह पत्रकारों के पक्ष में रहेगा। वरना बस्तर की तरह जो हमारे दुर्ग भिलाई शहरी क्षेत्र के पत्रकार भी हैं, उनके साथ भी ये घटना घट सकती है, उनके साथ भी पुनरावृत्ति होती है। और हम लोग भी जो छापते हैं, हालांकि अपना पक्ष को लेकर छापते हैं, अपने को बचा के छापते हैं। और जहाँ तक मैं मेरी सीनियरिटी की बात करता हूँ, मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ ऐसे ऐसे काम किए हैं कि, और भ्रष्टाचारी और इन सब को मैंने बेनकाब किया है और बेकाकीपन से कहा है। और मैं मेरे जूनियर पत्रकारों से यही कहता हूँ
यही अपेक्षा करता हूँ कि किसी की बात में ना आए और स्वविवेक से वो चाहे जो भी उनको अच्छा लगे, बिना नाम छापे किसी के आप ऐसा समाचार बनाएं कि जो समुचित हो और पब्लिक के भी समझ में आ जाए और सबके समझ में आ जाए। तो इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम कहता हूँ और वो जो मृतक पत्रकार हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित देता हूँ ताकि उनको स्वर्ग में जगह स्थान मिले और इतने पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकार जो एक हुए हैं यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जय भारत, जय छत्तीसगढ़ महातारी मैया। नमस्कार, मेरा नाम चंदन पटेल है और मैं गुंडरदेही ब्लॉक से पब्लिक ऐप दैनिक भास्कर और भास्कर दूत का संवाददाता हूँ। जिस तरह से हमारे भाई बीजापुर के मुकेश चंद्राकर जो कि युवा पत्रकार है, उनका जो है निरसंस हत्या कर उसे सेप्टिक टैंक में डाल दिया गया था, वो पत्रकारिता जगत के लिए बहुत ही दुखद घटना है। और हम सभी पत्रकार साथी, पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकार साथी उनकी घोर निंदा करते हैं और आरोपियों को फांसी देने की भी सरकार से अपील करते हैं। कुछ दिनों पहले भी मेरे ऊपर भी जो है धर्मांतरण के खिलाफ खबर प्रकाशन करने के बाद 12 से 15 की संख्या में लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर मुझे घायल कर दिया गया था। एक दिन पहले भी मैंने जो है गुंडरदेही थानेदार को आवेदन के माध्यम से और घटना के आधा घंटे पहले भी फ़ोन के माध्यम से जानकारी दे दिया गया था। इसके बावजूद भी गुंडरदेही पुलिस द्वारा मेरा कोई मदद नहीं किया गया। आज पत्रकार होने के बावजूद भी मेरा परिवार है जो कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा है, जो कि एक पत्रकार होने के लिए बहुत ही खेद है। आज मैं अपने आप को पत्रकार होने के लिए बहुत ही शर्मनाक महसूस कर रहा हूं। जो पत्रकार जमीनी स्तर में उतरकर जो है भ्रष्टाचार, जो गलत कामों को जनता के बीच, शासन प्रशासन के बीच उजागर करता है, आज उसी पत्रकार के ऊपर हमला हो रहा है, उनको जान से मारकर सेप्टिक टैंक में डाला जा रहा है। ये बहुत ही गलत है। हम सभी शासन प्रशासन से जो है पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की अपील करते हैं और जल्द से जल्द अगर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नहीं किया गया तो हम सभी पत्रकार साथी घेराव करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। और मैं सभी पत्रकार साथियों से निवेदन करता हूं कि हम सभी को आज एकजुट होने की ज़रूरत है ताकि इस तरह से और किसी भी पत्रकार साथी के ऊपर इस तरह से दुर्घटना न हो। धन्यवाद। बालोद से सीनू संवाददाता रोमेंद्र की रिपोर्ट। जिला चिकित्सालय छतरपुर में इन दिनों गंदगी की भरमार है। छतरपुर इन दिनों गंदगी की चपेट में है। वार्डों में भर्ती मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब मीडिया की टीम ने जिला चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों में निरीक्षण किया तो सबसे ज़्यादा गंदगी शौचालयों में मिली। मरीजों का कहना है कि सफाई कर्मचारियों द्वारा केवल औपचारिकता निभाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर जिला चिकित्सालय के मुख्य गेट पर असामाजिक तत्वों द्वारा खुलेआम गंदगी की जा रही है, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर अस्पताल के बाहर नो एंट्री जोन में दिन भर भारी वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे कभी भी कोई दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। फिलहाल पूरे मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर GL अहिरवार का कहना है कि सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। अब देखना ये होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद कितना सुधार होता है। ट्रॉमा वार्ड और दूसरी मंजिल में जो मरीज भर्ती हैं वहाँ पर जो शौचालय हैं उनमें प्रॉपर सफाई नहीं हो रही है। किस प्रकार के निर्देश आपके द्वारा दिए जाएंगे? आपके द्वारा भी पता चला और मैं निरीक्षण के दौरान पता चला था कि मैं जो ग्राउंड फ्लोर है और 5th फ्लोर और 4th फ्लोर की अपेक्षा जो ट्रॉमा वार्ड है वहाँ पे कुछ सफाई में उस मापदंडों के अनुसार नहीं थी। तो हमने संबंधित कंपनी को नोटिस जारी कर दिया है और उसको सख्त निर्देश दिए हैं। क्योंकि अभी टॉयलेट का काम रेनोवेशन भी चल रहा था, तो हो सकता है कि वहाँ पर उसकी वजह से हो, परंतु हमें जिला अस्पताल में आम जन के स्वास्थ्य के प्रति माने सफाई को देखना पड़ेगा और संबंधित कंपनी को निर्देश कर दिया है। मैं फिर से पुनः सहायक प्रबंधक को निर्देश दे करके और पुनः फिर से भेज करके और कार्रवाई करेंगे। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। कोलारस में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी प्रकाशोत्सव कोलारस में बड़े हर्षो उल्लास एवं श्रद्धा भाव के साथ गुरुद्वारा सिंह सभा में मनाया गया। इस अवसर पर अनमोल शब्द कीर्तन, गुरु इतिहास और कवि दरबार सुनकर गुरु घर की खुशियां सिख समाज ने ग्रहण की। इसमें 4 जनवरी शनिवार को सुबह 10 बजे से श्री अखंड पाठ साहिब प्रारंभ हुआ।
5 जनवरी रविवार को सुबह 10 बजे मध्य भोग एवं 6 जनवरी सोमवार को सुबह 10 बजे श्रीखंड पाठ साहिब का भोग संपन्न हुआ, जिसके बाद सुबह 11 बजे से कविश्वरी जत्था भाई अमरीक सिंह निमाड़ा तथा दोपहर 12 बजे से बच्चों का सांस्कृतिक प्रोग्राम और गुरु लंगर का आयोजन सिख समाज द्वारा भारी संख्या में किया गया। कोलारस नगर में 15 वर्ष बाद नगर कीर्तन का चल समारोह निकाला गया। श्री गोविंद सिंह जी प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में सिख समाज ने रखा, जिसमें स्थानीय एवं बाहर से पधारे हुए सिख समाज ने भाग लिया। नगर भ्रमण के दौरान सिख समाज ने बस, कार, ट्रैक्टर को सजाकर चल समारोह निकाला। इस नगर कीर्तन शोभा यात्रा में सिख समाज के लोगों में भारी मात्रा में समाज ने भाग लिया। नगर भ्रमण के दौरान सिख समाज ने बस, कार, ट्रैक्टर को सजाकर चल समारोह निकाला। इस नगर कीर्तन शोभा यात्रा में सिख समाज के लोग भारी मात्रा में भाग लिए। वहीं नगर कीर्तन शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे से गुरुद्वारे से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए वापस गुरुद्वारा साहिब पर समापन हुआ। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत अभिनंदन किया गया एवं सिख समाज की महिलाओं ने नगर में झाड़ू लगाकर सफाई का संदेश दिया। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।